धोखा देने वाला चीन भरोसा बढ़ाने की बातें कर रहा है। दुनिया की शांति भंग करने वाला चीन अब शांति की दुहाई दे रहा है। चीन का कहना है कि हम भारत के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार है। अब ऐसे में आखिर सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि चीन भारत के आगे शांति की दुहाई दे रहा है। युद्ध की धमकियां देने वाला चीन अब भारत को अपना साझेदार बता रहा है। दरअसल चीन ने कहा है कि हमें सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए, क्योंकि सीमा विवाद इतिहास की देन है। इसलिए सीमा विवाद के समाधान के लिए द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करके अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों भारत के आगे चीन ढीला पड़ गया है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि कुछ दिन पहले ही जेम्स डिफेंस वीकली ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अब चीन ताइवान को लेकर अमेरिका की दखल अंदाजी से काफी आक्रामक है। वहीं अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का मानना है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ताइवान को लेकर एक भयंकर युद्ध हो सकता है और ताइवान को लेकर जो भी युद्ध होगा उसमें नौसेना की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए चीन अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। लेकिन ऐसे में चीन भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाने का प्रयास करेगा ताकि चीन को भारत की ओर से किसी भी तरह के युद्ध का खतरा न हो। यानी कि भारत के आगे शांति की दुहाई देना चीन का केवल एक छलावा है। वहीं फॉरेन पॉलिसी की एक खबर के मुताबिक चीन के जानकारों का मानना है कि भारत के साथ सीमा पर तनाव की वजह से चीन के व्यापारिक हितों को भारी नुकसान पहुंचा है और भारत के कूटनीति और चीन के खिलाफ प्रचार की वजह से दुनिया भर में चीनी सामानों के प्रति लोगों का विश्वास कम हुआ है। ऐसे में यह भी एक वजह है कि चीन अपने व्यापार के होते नुकसान को देखते हुए भारत के आगे झुकने को मजबूर हुआ है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए शांति भरे बयानों पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिससे यह पता चलता है कि भारत अभी भी चीन को लेकर गंभीर मुद्रा में बना हुआ है और अब भारत चीन पर भरोसा करने की वह गलती नहीं करेगा जो 1962 में कर चुका है।